मैं चंपा हूँ, जन्म लेते ही अपने पिता की नफरत का शिकार हुई बेटी। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए त्रिकाल बाबा की शरण ली और तभी से मैं इस चंपा वृक्ष के रूप में जी रही हूँ। बाबा ने कहा था जब मुझे सच्चा प्रेम मिलेगा और मेरे पिता अपने पाप पर पश्चाताप करेंगे तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। सोनापुर गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ बहुत साधारण जीवन बिताता था। घर छोटा था, सपने सीमित थे, लेकिन हरिराम के मन में एक चाह बहुत बड़ी थी। गौरी गर्भवती थी और हरिराम को बस एक ही इंतजार था। मैं आज तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ गौरी, अगर इस घर में बेटी पैदा हुई तो ना तुम्हारी कोई कीमत रहेगी और ना उस बच्चे की। मेरे लिए सिर्फ बेटा ही मेरे वंश का असली वारिस होगा। हरिराम के शब्दों में पिता बनने की खुशी नहीं बल्कि एक कठोर सोच और बेटे की जिद छुपी थी। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ये हमारा पहला बच्चा है। भगवान जो भी देंगे वही हमारी दुनिया होगा। बेटा हो या बेटी, दोनों हमारे दिल का हिस्सा होंगे। गौरी की ममता हरिराम की सोच से कहीं बड़ी थी, लेकिन नियति अब एक कठिन मोड़ लेने वाली थी। अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रही, जल्दी कुछ कीजिए, दाई माँ को बुलाइए। गौरी का चेहरा पीला पड़ गया, सांसें भारी हो गईं और हरिराम घबराकर घर से बाहर भागा। ठीक है, तुम हिम्मत रखो, मैं अभी धनवंती दाई को बुलाकर लाता हूँ। दाई माँ, क्या आप घर पर हैं? जल्दी चलिए, मेरी पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द उठ रहा है। क्या हुआ रे हरिराम, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? दाई माँ, कृपा करके जल्दी चलिए, गौरी की हालत ठीक नहीं लग रही। इतना सुनते ही धनवंती दाई ने एक पल भी देर नहीं की। वो तुरंत हरिराम के साथ उसके घर की ओर चल पड़ी, लेकिन घर के बाहर पहुंचते ही दाई माँ के कदम अचानक रुक गए। अंदर से हरिराम की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। भगवान से प्रार्थना करो कि बेटा ही हो, अगर बेटी हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूँ। ये शब्द सुनकर धनवंती दाई सन्न रह गईं। एक पिता जो अपनी संतान के जन्म से पहले ही उसे ठुकराने को तैयार था। दाई माँ का मन कांप उठा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और फिर घर के भीतर प्रवेश कर गईं। गौरी प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी और कुछ ही पलों में इस घर में जन्म लेने वाली थी एक ऐसी बच्ची जिसकी किस्मत जन्म लेते ही मौत से टकराने वाली थी। घर के भीतर गौरी असहनीय प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। धनवंती दाई पूरी कोशिश में लगी थी, जबकि बाहर हरिराम बेचैनी से सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, उसे हर हाल में बेटा चाहिए। बस भगवान, मुझे सिर्फ बेटा देना। समय बीतता गया, गौरी की चीखें बढ़ती गईं और फिर अचानक एक मासूम किलकारी ने पूरे घर का सन्नाटा तोड़ दिया। गौरी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, लेकिन अपनी बच्ची को देखते ही उसकी खुशी डर में बदल गई, क्योंकि उसे तुरंत हरिराम की बेरहम सोच याद आ गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरी बच्ची को कौन बचाएगा? इसने तो अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी। इसकी जिंदगी पर इतना बड़ा खतरा क्यों आ गया? बच्ची की रोने की आवाज सुनते ही हरिराम घबराकर कमरे में आया। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन सिर्फ इस बात की कि बेटा हुआ या नहीं। जल्दी बताओ, सब ठीक है ना? बेटा हुआ ना? नहीं हरिराम, तुम्हारे घर बेटी हुई है। ये सुनते ही हरिराम के चेहरे की सारी उम्मीद बुझ गई। उसकी आवाज शांत जरूर थी, लेकिन उसके भीतर खतरनाक निराशा जल रही थी। अच्छा, ठीक है। धनवंती दाई बाहर निकल गई, लेकिन उनके कदम घर के बाहर जाकर रुक गए। हरिराम की सोच उन्हें अंदर तक डरा चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि ये आदमी अपनी ही बच्ची के लिए खतरा बन सकता है। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। इस आदमी के मन में दया नहीं, जिद है। मुझे यहीं रुककर देखना होगा। उधर अंदर हरिराम धीरे धीरे अपनी नवजात बच्ची की ओर बढ़ा। उसकी चाल देखकर गौरी का दिल कांप उठा। नहीं, मेरी बच्ची को मत छुओ, भगवान के लिए उसे नुकसान मत पहुंचाओ, उसने अभी दुनिया देखी भी नहीं। मैं इस बोझ को अपने पास नहीं रख सकता। मेरे लिए ये बेटी नहीं, सिर्फ अपमान है।
ये सुनकर गौरी टूट गई, लेकिन एक माँ का साहस उसके डर से बड़ा निकला। अगर आपने अपनी बेटी के साथ कुछ गलत किया तो गांव वाले आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जब सबको पता चलेगा कि आपने अपनी ही संतान को मारना चाहा, तब आपकी इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। गौरी की बात सुनकर हरिराम रुक गया। उसकी सोच नहीं बदली थी, लेकिन अब उसे अपनी बदनामी का डर सताने लगा था। तू ठीक कह रही है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब मुझे ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे किसी को कुछ पता भी ना चले। ये कहकर हरिराम बाहर चला गया, लेकिन उसके शब्द गौरी के दिल में तूफान छोड़ गए। उसे समझ आ चुका था कि उसकी बच्ची अभी भी सुरक्षित नहीं है। बाहर खड़ी धनवंती दाई ने ये सब सुन लिया था। अब उन्हें यकीन हो गया, अगर उन्होंने तुरंत कुछ नहीं किया तो इस मासूम की जिंदगी खत्म हो सकती है। अब देर करने का मतलब होगा इस बच्ची को मौत के हवाले कर देना। धनवंती दाई तुरंत वापस घर के भीतर गईं, क्योंकि अब इस बच्ची को बचाने के लिए उन्हें गौरी को एक ऐसे रहस्य तक पहुंचाना था जो उसकी बेटी की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। हरिराम के जाते ही धनवंती दाई तुरंत घर के भीतर पहुंची। गौरी अपनी नवजात बच्ची को सीने से लगाए कांप रही थी। उसकी आंखों में डर था, क्योंकि अब उसे साफ दिख रहा था कि उसकी बेटी अपने ही पिता से सुरक्षित नहीं है। दाई माँ, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, नहीं तो मेरे पति उसे मार डालेंगे। मैं क्या करूं दाई माँ? मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मरते नहीं देख सकती। मैं सब सुन चुकी हूँ गौरी। तुम्हारे पति के मन में इस बच्ची के लिए कोई दया नहीं है, इसलिए अब तुम्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। गांव के तालाब के पास त्रिकाल बाबा रहते हैं। वो सिद्ध पुरुष हैं, शायद वही तुम्हारी बच्ची को बचा सकते हैं। धनवंती दाई की बात सुनकर गौरी ने एक पल भी देर नहीं की। उसने अपनी नवजात बच्ची को सीने से और कसकर लगाया और कांपते कदमों से तालाब की ओर चल पड़ी। तालाब के किनारे गहरी शांति के बीच त्रिकाल बाबा ध्यान में लीन बैठे थे। गौरी उनके चरणों में गिर पड़ी। बाबा, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। उसके अपने पिता से उसकी जान को खतरा है। इसका अपना पिता ही इसे स्वीकार नहीं कर रहा। मैं एक माँ हूँ, इसे मरते नहीं देख सकते। पुत्री, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ रहा हूं। तुम्हारी बेटी साधारण बालिका नहीं है, लेकिन इसे अभी बचाने के लिए इसे दुनिया की नजरों से छुपाना होगा। बाबा, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, बस मेरी बच्ची जीवित रहनी चाहिए। त्रिकाल बाबा ने आंखें बंद की, मंत्रोच्चार शुरू किया। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा और फिर कुछ ही पलों में वो मासूम बच्ची एक कोमल चंपा फूल में बदल गई। ये आपने क्या किया बाबा? मेरी बच्ची को फूल बना दिया। मेरी गोद तो खाली हो गई। डरो मत पुत्री, तुम्हारी बेटी जीवित है। अब ये चंपा के रूप में रहेगी, तुम्हारी आंखों के सामने सुरक्षित। तुम्हारा पति इसे सिर्फ एक फूल समझेगा, इसकी सच्चाई कभी नहीं जान पाएगा। लेकिन याद रखो, जब इसकी आयु 20 वर्ष होगी और इसे सच्चा प्रेम मिलेगा, साथ ही इसका पिता अपने पाप पर सच्चा पश्चाताप करेगा, तभी ये अपने असली रूप में लौट सकेगी। गौरी के पास कोई और रास्ता नहीं था। एक माँ के लिए अपनी बच्ची का जीवित रहना उसके मानव रूप से भी बड़ा था। अगर इसी रूप में मेरी बच्ची जिंदा रह सकती है तो मैं ये भी स्वीकार करती हूँ। बाबा, चाहे मुझे 20 साल का दर्द ही क्यों न सहना पड़े। अब इसे अपने घर ले जाओ, लेकिन याद रहे, आज की सच्चाई तुम्हारे हृदय में ही दबी रहनी चाहिए। किसी को कुछ मत बताना। गौरी ने कांपते हाथों से उस चंपा पौधे को उठाया, जैसे अब भी अपनी बेटी को गोद में लिए हो, और भारी मन से घर लौट आई। उसी समय हरिराम भी घर लौट आया। उसकी नजर सबसे पहले उस अनोखे चंपा पौधे पर पड़ी। बच्ची कहाँ है और ये चंपा का पौधा कहाँ से ले आई? मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हाथों मरते नहीं देख सकती थी, इसलिए उसे तालाब के पास छोड़ आई। कम से कम अब वो तुमसे सुरक्षित रहेगी। ये चंपा का पौधा मैं रास्ते से लाई हूँ। हरिराम ने राहत की सांस ली। उसे अपनी बेटी के खोने का दुख नहीं था, बल्कि इस बात की खुशी थी कि अब उसकी बदनामी नहीं होगी। ठीक किया, अब गांव वालों को भी कुछ पता नहीं चलेगा। और ये चंपा का पौधा सच में बड़ा सुंदर है, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। गौरी चुप रही, क्योंकि उसके लिए वो कोई साधारण पौधा नहीं था। वो उसकी बेटी थी, उसकी चंपा। समय बीतने लगा और देखते ही देखते वही चंपा पौधा इस घर का हिस्सा बन गया।
लेकिन हर सुबह उस पौधे पर खिलने वाले फूल सिर्फ खुशबू नहीं लाते थे, वो एक माँ को उसकी बेटी की याद दिलाते थे। और शुरू होने वाला था 20 साल लंबा इंतजार। समय किसी के लिए नहीं रुकता और देखते ही देखते पूरे 20 वर्ष बीत गए। जिस चंपा पौधे को गौरी अपनी बेटी की तरह सींचती रही, वो अब एक अद्भुत वृक्ष बन चुका था। उस पेड़ की सबसे बड़ी विचित्रता ये थी कि हर दिन उससे जितने फूल तोड़े जाते, अगले ही दिन उतने ही नए फूल फिर खिल उठते। हरिराम पिछले 20 सालों से रोज उस चंपा वृक्ष से फूल तोड़ता, उन्हें बेचता और पैसे कमाता रहा, लेकिन उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये कोई साधारण वृक्ष नहीं। अजीब पेड़ है, जितने फूल तोड़ो उतने फिर आ जाते हैं। लेकिन मेरे लिए तो बस इतना काफी है कि इससे रोज कमाई होती रहे। जहाँ हरिराम के लिए वो कमाई का साधन था, वहीं गौरी के लिए वही उसकी बेटी थी। हरिराम के जाने के बाद गौरी अक्सर उस वृक्ष के पास बैठ जाती, उसकी शाखाओं को ऐसे छूती जैसे अपनी बेटी के बाल सहला रही हो। 20 साल हो गए, लेकिन मैं आज भी तुझे अपनी बेटी की तरह महसूस करती हूँ। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैं चाहकर भी तुझे इंसानी जीवन नहीं दे पाई। काश मैं तुझे एक बार फिर अपनी गोद में ले पाती। माँ, क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी? क्या मुझे कभी फिर तुम्हारी गोद नहीं मिलेगी? नहीं बेटी, त्रिकाल बाबा ने कहा था, एक दिन तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हें इस बंधन से मुक्त करेगा। मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। उधर पूरे गांव में उस चंपा वृक्ष की चर्चा फैल चुकी थी। लोग उसकी अनोखी शक्ति देखकर हैरान थे। हरिराम, ये कोई साधारण चंपा का पेड़ नहीं है, इसे हमें दे दे, जितना दाम मांगेगा देंगे। हाँ, तू चाहे तो पूरी जिंदगी आराम से जी सकता है। नहीं, ये मेरी किस्मत है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। लेकिन जब लालच बढ़ता है तो इंसान की सोच भी बदल जाती है। हम तुझे सोने की मोहरों से भरी थैली देंगे, मैं 2 थैलियां दूंगा। इतना सुनते ही हरिराम की आंखों में लालच चमक उठा। अगर गांव वाले इतना दे सकते हैं तो जमींदार तो इससे भी ज्यादा देगा। मुझे ये पेड़ सीधे ठाकुर वीरेंद्र सिंह के पास ले जाना चाहिए। लालच ने एक पिता को फिर अपनी ही बेटी का सौदागर बना दिया। घर पहुंचकर हरिराम चंपा वृक्ष को उखाड़ने की तैयारी करने लगा। नहीं, इस चंपा वृक्ष को मत ले जाओ, ये सिर्फ पेड़ नहीं, मेरे लिए मेरी संतान है। चुप रहो गौरी, 20 साल मैंने इसे पाला है, अब समय आ गया है कि ये मुझे बड़ा फायदा दे। भगवान के लिए इसे हमसे अलग मत करो। आप इस पेड़ को क्यों ले जा रहे हैं? मुझे साफ साफ बताइए। तुम्हें एक पेड़ से इतना लगाव क्यों है? हटो मेरे रास्ते से। गौरी रोती रही, लेकिन हरिराम ने उसकी एक न सुनी। उधर चंपा अपने भीतर सब महसूस कर रही थी। माँ, मुझे बचा लो। क्या फिर से मुझे तुमसे दूर किया जा रहा है? लेकिन नियति फिर एक नया मोड़ ले चुकी थी। हरिराम चंपा वृक्ष को लेकर ठाकुर वीरेंद्र सिंह की हवेली पहुंच गया। हरिराम, ये क्या लाया है? ठाकुर साहब, ये कोई साधारण चंपा वृक्ष नहीं, इसमें रोज नए फूल खिलते हैं, जितने तोड़ो उतने फिर आ जाते हैं। पूरा गांव इसे खरीदना चाहता था, लेकिन मैं इसे आपके लिए लाया हूँ। ठाकुर वृक्ष को देखकर प्रभावित हो गया। अगर ये सच है तो ये मेरे बहुत काम आएगा। बोल, क्या चाहता है? बस 5 बीघा जमीन। कुछ पल सोचने के बाद ठाकुर मान गया। ठीक है, आज से 5 बीघा जमीन तेरी। और इस तरह हरिराम ने लालच में आकर दूसरी बार अपनी बेटी को बेच दिया। गौरी की ममता हार गई, लेकिन चंपा की किस्मत अभी पूरी तरह नहीं टूटी थी, क्योंकि ठाकुर की हवेली में उसका इंतजार कर रहा था एक ऐसा इंसान जिसका प्यार 20 साल पुराने अभिशाप को तोड़ सकता था। ठाकुर वीरेंद्र सिंह चंपा वृक्ष को अपनी हवेली में ले आया। विशाल आंगन में उसे रोप दिया गया, लेकिन उस हवेली में हर कोई इस वृक्ष से खुश नहीं था। आप इस चंपा वृक्ष को हवेली में क्यों लेकर आए हैं? इसकी खुशबू से मुझे परेशानी होती है, मैं इसकी देखभाल नहीं करूंगी। भाग्यवान, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, इसके फूल दुर्लभ हैं और मेरे बहुत काम आएंगे। आपके उस निकम्मे बेटे मोहन से कहिए, वही इसकी सेवा करे। ललिता देवी मोहन की सौतेली माँ थी। मोहन बचपन में ही अपनी असली माँ को खो चुका था और तब से इस घर में उसे अपनापन कम, ताने ज्यादा मिले थे। ओ माँ, आप हमेशा मुझे ही क्यों ताने देती रहती हैं? अगर आज मेरी असली माँ जिंदा होती तो शायद मुझे इस तरह अपमानित नहीं होना पड़ता। मोहन, तुम हमेशा मेरे सामने बहस क्यों करते हो?
तुम्हारी असली माँ तुम्हें बचपन में छोड़कर चली गई, तभी से तुम इस घर पर बोझ बने हुए हो। पता नहीं ठाकुर साहब ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। ये लड़का कभी किसी काम का नहीं होगा। मोहन चुप रहा क्योंकि बचपन से उसने अपमान सहना सीख लिया था। मोहन, आज से इस वृक्ष की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है बाबूजी, मैं इस चंपा वृक्ष का ध्यान रखूंगा। आप ही एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने माँ के जाने के बाद मुझे थोड़ा अपनापन दिया। उस दिन से मोहन रोज चंपा वृक्ष को पानी देता, उसकी मिट्टी ठीक करता और उससे बातें भी करने लगा। शायद पहली बार उसे किसी से बिना डर, बिना अपमान अपने मन की बात कहने का मौका मिला था। पता नहीं क्यों, लेकिन इस चंपा वृक्ष के पास आकर मुझे सुकून मिलता है। लगता है जैसे कोई मुझे सुन रहा हो। घर में तो कोई अपना नहीं, लेकिन तुम्हारे पास बैठता हूँ तो लगता है कोई है। मोहन नहीं जानता था कि जिस वृक्ष से वो बातें कर रहा है उसके भीतर सचमुच एक दिल धड़कता है। 1 साल बीत गया। मोहन का स्नेह अब आदत बन चुका था और चंपा पहली बार किसी के प्रेम को महसूस कर रही थी। ओ मेरी प्रिय चंपा, काश तुम इंसान होती तो शायद मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने देता। मोहन के ये शब्द सिर्फ हवा में नहीं खोए। पहली बार चंपा के फूलों के बीच से एक मधुर आवाज गूंजी। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा प्रेम पिछले 1 वर्ष से महसूस कर रही हूँ। ये आवाज सुनते ही मोहन स्तब्ध रह गया। ये कैसे संभव है? एक वृक्ष बोल कैसे सकता है? मैं कोई साधारण वृक्ष नहीं हूँ। मैं वही हूँ जिसे तुमने अपने प्रेम, देखभाल और अपनापन दिया है। मैं एक अभिशाप में बंधी हुई हूँ। धीरे धीरे फूलों के बीच एक सुंदर युवती का चेहरा उभरने लगा। मोहन की सांसें थम गईं क्योंकि उसके सामने कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक दर्द भरी सच्चाई खड़ी थी। तुम कौन हो? मैं चंपा हूँ, जन्म लेते ही अपने पिता की नफरत का शिकार हुई बेटी। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए त्रिकाल बाबा की शरण ली और तभी से मैं इस चंपा वृक्ष के रूप में जी रही हूँ। बाबा ने कहा था जब मुझे सच्चा प्रेम मिलेगा और मेरे पिता अपने पाप पर पश्चाताप करेंगे तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। मोहन की आंखें भर आईं। तुमने इतना दर्द सहा और फिर भी जीवित रही। मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें इस अभिशाप से मुक्त करूंगा। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो शायद मेरी जिंदगी बदल सकती है। सिर्फ एक रहस्य नहीं खुला बल्कि 20 साल पुराने अभिशाप को तोड़ने वाला प्रेम जन्म ले चुका था। लेकिन चंपा की मुक्ति सिर्फ प्रेम से पूरी नहीं होने वाली थी। अभी बाकी था उसके पिता हरिराम का पश्चाताप और नियति अब उसे उसी मोड़ पर लाने वाली थी। उधर हरिराम, जिसने अपनी ही बेटी को 2 बार खोया, अब 5 बीघा जमीन पाकर खुद को सफल समझ रहा था। लेकिन लालच से मिली चीजें हमेशा शांति नहीं देती। एक दिन कुछ दबंग लोग उसकी जमीन पर नजर गड़ाकर उसके पास आए। सुना है हरिराम, चंपा फूल बेचकर तूने बहुत धन कमाया। अब ये 5 बीघा जमीन हमारे नाम कर दे। ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं अपनी जमीन किसी को नहीं दूंगा। हरिराम अब भी घमंड में था, लेकिन तभी अचानक उसके सीने में तेज जलन उठी। ये क्या हो रहा है? मैं जल रहा हूँ। वो दर्द से तड़पकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां एक परिचित आवाज गूंजी। हरिराम, ये तेरे पाप का बोझ है। 20 साल पहले जिस साधु ने उसकी बेटी को बचाया था, वही त्रिकाल बाबा उसके सामने खड़े थे। मुझे बचा लीजिए बाबा, मैं मरना नहीं चाहता। जीवन चाहता है तो पहले उस बेटी को दिल से स्वीकार कर जिसे तूने जन्म लेते ही ठुकरा दिया था। नहीं नहीं, तेरी घृणा ही तेरे विनाश का कारण बनी है। जब तक तू सच्चे मन से अपनी बेटी को स्वीकार नहीं करेगा, तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। पहली बार हरिराम के सामने उसका अपना अपराध खड़ा था। उसे अपनी निर्दयता, अपना लालच और अपनी बेटी की मासूमियत याद आने लगी। मेरी बेटी, जहां भी हो मुझे माफ कर दे। मैं तुझे पूरे दिल से स्वीकार करता हूं। मैंने बहुत बड़ा पाप किया। जैसे ही हरिराम के भीतर सच्चा पश्चाताप जागा, उसी क्षण हवेली में खड़ा चंपा वृक्ष तेज रोशनी से जगमगाने लगा। मोहन हैरान था, लेकिन उसके प्रेम ने पहले ही इस चमत्कार का मार्ग बना दिया था। चंपा, शायद तुम्हारा समय आ गया। और फिर 20 वर्षों से बंधी चंपा अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई। माँ, सालों का अभिशाप टूट चुका था। बेटी,
मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे जन्म से पहले नहीं समझा, जन्म के बाद ठुकराया और लालच में खो दिया। बाबा, सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ी क्षमा है। मैं आज अपने दिल से आपका सारा अपराध मिटाती हूँ। जिस पिता ने कभी बेटी को बोझ समझा था, आज वही उसके सामने सिर झुकाए खड़ा था। त्रिकाल बाबा की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। मेरी बेटी, आखिरकार मैं तुझे अपनी सीने से लगा पाई। इसके बाद मोहन और चंपा का विवाह मंदिर में पूरे विधि विधान से हुआ।